अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कभी माजी में एक ही मुल्क कहलाया करते थे, मगर अब अलग रास्तों पर ज़रूर हैं। लेकिन हालिया दिनों के अंदर हमने देखा है कि दोनों ममालिक के माबैन क़ुरबतें और एक नई गर्मजोशी दोनों ममालिक के दरमियान पाई जाती है। मगर इस खित्ते में मौजूद ख़ुद को बड़ा भाई कहने वाला भारत इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहा है, आज की इस वीडियो में हमने कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में बदलती हुई सूरत हाल को एक नए ज़ाविये से देखना चाहते हैं, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपके सामने कुछ अहम हक़ाइक़ कुछ माज़ी से सामने रखते हैं कि देखिए, बात यह है कि जब बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह थी, यौम आज़ादी का दिन था, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से शेख हसीना वाजी, जो कि उस वक्त बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्हें मुबारकबादी ख़त भी भेजा जाता है। फिर हुकूमत पाकिस्तान के अंदर भी तब्दील होती है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर वही हुकूमत रहती है। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से भी ये कहा जाता है कि बांग्लादेश के साथ हमें अपने जो ताल्लुकात हैं उन्हें रीसेट करने की ज़रूरत है। फिर दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकातें हैं वो दुबई और न्यूयॉर्क में भी होती हैं, जिसमें सफ़री आसानी, वीज़ा, पासपोर्ट की पॉलिसी के ऊपर बात की जाती है। फिर वक्त तेज़ी के साथ बदलता है और शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता इस बात के ऊपर उनकी आवाम पलट देती है, उलट देती है, बिलखसूस उनके स्टूडेंट्स कि भारत की जो मुदाखलत है बांग्लादेश के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। हत्ता कि जगह जगह के ऊपर किन किन ममालिक से हमने ताल्लुकात रखने हैं, किन से ताल्लुकात नहीं रखने हैं, इन ऐसी पॉलिसी से भारत की इस तरह की डिक्टेशन लेने की वजह से जो बांग्लादेश की आवाम है उनके अंदर गम व गुस्सा पाया गया। और वही गम व गुस्सा एक तहरीक में बदला और शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट जाता है। अब उसके बाद एक नोबल प्राइज़ जिन्होंने हासिल कर रखा है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्हें इस अबूरी सेटअप का हुक्मरान और लीडर बनाया जाता है। और तमाम मामलात को वो इस तरह से देखते हैं कि भारत के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उनके ऊपर वो नज़रसानी करते हैं और पाकिस्तान के साथ अपने क़ुरबतें बढ़ाने की वो बातें करते हैं। फिर अमलन भी ऐसा ही होता है। हालिया दिनों के अंदर हमने देखा कि तकरीबन 15 साल के बाद सेक्रेटरी ख़ारजा की लेवल की जो मुलाकातें हैं वो दोनों ममालिक के माबैन हुई। इसके अंदर एक तनाज़ा ज़रूर पैदा हुआ और वो ये कि बांग्लादेश की जानिब से जो सेक्रेटरी ख़ारजा थे जासिमुद्दीन, उनकी जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि पाकिस्तान से हमने ये मुतालबा किया है कि वो 1971 की मुबैना मज़ालिम की माफ़ी मांगे बांग्लादेश की आवाम से, और इसके साथ साथ कुछ वाजिबुल अदा रकम है जो बांग्लादेश ये समझता है कि पाकिस्तान ने उसे अदा करनी है। पाकिस्तान उस रकम को फिलफौर अदा करे तो ही मामलात मज़ीद आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब इस मामले के ऊपर भारत की जो मीडिया है, अगर मैं बात करूँ सफ़े अव्वल की भी, दी हिंदू, इंडिया टुडे और उनके बहुत सारे जो मीडिया मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उन्होंने इस अंदाज़ में इस बयान के ऊपर खुशियाँ मनाते हुए नज़र आए कि देखिए, बांग्लादेश की जानिब से एक अहम मुतालबा सामने रख दिया गया है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात मिसाली नहीं हो सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया कि ठीक है, आपकी बात है, हमने सुन ली है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने सुन लिए हैं, मिल बैठेंगे तो फिर इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की बात भी करेंगे। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर होता कुछ यूँ है कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है अंदरूनी सतह के ऊपर एक तशवीश तो ज़रूर थी कि दोनों ममालिक, एक तो 15 साल के बाद इस लेवल की मुलाकात हो रही है और मीडिया के सामने ऐसे बयान का आ जाना, ये क्या चल रहा है। फिर इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम ने जब बांग्लादेश के आला सतह के हुकाम से रब्ता किया, को जानने की कोशिश की कि भाई ये क्या माजरा है, तो उसके ऊपर ये बताया गया कि देखिए, बात ये है कि इतने अरसे तक भारत की डिक्टेशन, भारत की हिदायत के ऊपर हमारा मुल्क चलता रहा। हत्ता कि हमारी अफवाज के अंदर किसकी पोस्टिंग करनी है, किसका ट्रांसफ़र करना है, किसको कौन सा रैंक देना है, कौन सा ऑफिसर कहाँ पे लगे, और इसी तरह तमाम इदारों के अंदर, चाहे वो फ़ॉरेन ऑफिस हो, चाहे वो जो भी हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भारत की हिदायत के ऊपर ही उस वक्त की जो वज़ीर-ए-आज़म थी शेख हसीना वाजिद, वो उसके ऊपर चलती रही। अब हमारा एक नया सेटअप आया है, लेकिन लोग तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर वही बैठे हैं जो भारत नवाज़ हैं, जो भारत से मोहब्बत रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क़ुरबतें बढ़ती हुई नज़र आएँ। तो आप, यानी बांग्लादेशी हुकाम की जानिब से कहा गया कि देखिए, आप इन मामलात को ज़्यादा सीरियस मत लें, हम अमलन भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। अमलन क्या कर रहे हैं कि कराची जो पाकिस्तान का साहली शहर है, वहाँ से एक कार्गो आता है चिटागोंग, ये एक नया स्टेप होता है। फिर जो सफरी मुश्किलात भारतीय वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त की शेख हसीना वाजिद की जानिब से क्रिएट की गई और इस हद तक तशवीश, इस हद तक मुश्किलात पैदा की गई कि दोनों ममालिक के लोग सफ़र ना कर सकें दूसरे मुल्क का, उसके अंदर रिलैक्सेशन ले आए, उस पॉलिसी के अंदर नरमी हम ले आए।
फिर जो तजारती हजम था हमारा वो $700 मिलियन था, उसको $1.2 बिलियन तक हम ले गए। तो हम तो आपके साथ ताल्लुकात को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो लिहाजा ये कुछ अफसरान जो भारत नवाज़ हैं, इन्हें विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्हें साइड द लाइन ज़रूर करेंगे। तो आप इन मामलात के ऊपर या आप इन स्टेटमेंट को ज़्यादा सीरियस ना लें। और यही वो वजह है, इससे ये यकीनन ये इस बात को भी तक़वीत पहुँचती है कि जिस तरह से भारत की मीडिया ने इस सारे मामले के ऊपर खुशियाँ मनाई और देखा कि ये ताल्लुकात जो हैं वो मिसाली नहीं हो सकते। हत्ता कि जब ये इस लेवल की मुलाकातें हो रही थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन, तो भारत के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है रणधीर जायसवाल, उनकी जानिब से कहा गया कि जी हाँ, हम देख रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के माबैन क़ुर्बतें बढ़ रही हैं, तो देखते हैं कि हमने आगे क्या पॉलिसी अपनानी है। फिर ये भी इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया कि पाकिस्तान इस्लाम का नाम लेकर बांग्लादेश के अवाम को अपने करीब करना चाहता है और भारत से दूर करना चाहता है। तो इससे आपको भारत की इस तशवीश से मालूम हो जाता है, जो ख़ित्ते में ख़ुद को बड़ा भाई कहता है। और हालांकि अगर भारत मुस्बत अंदाज में इन तमाम चीज़ों को देखे तो इसमें ख़ित्ते के ममालिक का ही भला है और हत्ता कि जनूबी एशिया के ही लोगों का भला नज़र आता है। मगर भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या भारत की जो हुकूमत है वो इस मामले को मशकूक बनाती हुई नज़र आ रही है। तो ये अब तक की मालूमात थी। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।